आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं संदीप यादव बेलवा पंचायत से, और मैं एक युवा होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मैं बेलवा पंचायत की समस्या को और एक जनप्रतिनिधि द्वारा जो पंचायत का सम्मानित पद है उस व्यक्ति के द्वारा कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के कार्यक्रम, एक राजनीतिक कार्यक्रम पे, दरअसल वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं, वह एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के बारे में जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण पर मैं भी सोचा कि अपनी राय रखूं। बहुत शानदार भाषण उनका लगा, बहुत ज़बरदस्त भाषण देते हैं साहब। हम बिंदुवार तरीकों से इस पे चर्चा करना चाहते हैं। बिंदुवार तरीके कहने का मतलब हमारा ये है कि जो बेलवा पंचायत की राजनीति, लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, पंचायती चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो अप्रैल में होना सुनिश्चित है, अप्रैल से मई के बीच यह चुनाव होगा। इस चुनाव होने के नाते आज पंचायत में गहमागहमी चुनावी जो राजनीतिक गतिविधियां वो तेज हो गई हैं और हर प्रत्याशी अपने तरीके से, अब पता नहीं कौन कौन पॉलिटिकल एडवाइजर है हर लोग का, कोई मुर्गा का एडवाइस देता है, कोई कंबल का एडवाइस देता है। तो ये जो प्रलोभन की राजनीति आज के दौर में जो हम पे हावी हो रही है, इस राजनीति को जवाब देने के लिए मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से आया हूँ। साथियों, बेलवा पंचायत के तमाम युवा साथियों, मेरे हृदय प्रिय साथियों, तमाम नौजवान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बेलवा पंचायत के हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे बिंदुवार तरीके से हमारे माननीय मुखिया जी के जो उन्होंने भाषण दिया कल, उस भाषण पर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राशन डीलर लूट लेते हैं। पहली बात, 10 साल के कार्यकाल में इनको आज याद आया है कि राशन डीलर लूट लेते हैं। 10 साल से ये सोए हुए थे, 10 साल से घोर निद्रा में थे। इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी से कोई मतलब नहीं था, ना पंचायत की समस्याओं से मतलब था, कौन अनाज पाता है कौन नहीं, कौन गरीब अनाज पा रहा है, इससे कोई इनका संबंध नहीं था। लेकिन आज अचानक याद आया कि गरीबों के पास राशन नहीं है, हर घर को राशन कार्ड दिलाऊंगा। वादे करने में ये भी कहाँ पीछे होने वाले हैं। हर घर को राशन कार्ड दिलाने वाले जो डीलर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर, एक 10 साल मतलब एक दशक होता है, एक दशक के अंदर आपने कौन सा किस डीलर पे कार्रवाई कराई है? एक दशक के अंदर आपने किस डीलर पे कार्रवाई कराई है? आप ये कहते हैं कि हम अंगूठा लगाने की बात करते हैं, आपकी जाके माफ़ी चाहूँगा, बीच में कॉल आ रही है इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर ये जो अंगूठा लगाने के सिस्टम की बात कर रहे हैं कि डीलर का बिल्कुल भ्रष्टाचार है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि भ्रष्टाचार है, और कहते हैं कि बाकी कोई मुखिया प्रत्याशी नहीं बोलता है। रे भाई साहब, बाकी कोई मुखिया प्रत्याशी चुप है, आप तो मुखिया हैं, कम से कम आप तो बोल लेते 10 साल में। आपके मुंह में क्या मकर संक्रांति वाला दही लगा है कि आप नहीं बोल रहे हैं 10 साल से? आप अंगूठा लगाने की बात करते हैं कि डीलर अंगूठा लगाता है, लगवा लेता है, 4 किलो आपको देता है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो मनरेगा का जो पैसा लेबरों के खाते में आता है, आप भी तो अंगूठा लगवा के निकलवा लेते हैं। इसका जवाब कौन देगा? जो आदमी खुद चोर हो, जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी हो, वो आदमी भी, माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में कॉल आ रही है। मैं ये कहना चाहता था, जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी हो, जो आदमी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो आदमी अपने पूरे परिवार का नाम मनरेगा में डाल रखा हो और मजदूर बताता हो, पंचायत के गरीबों का हक लूटता हो, हक और हकूक उनका लूटना, यही नहीं, उनके बच्चों का ये भविष्य लूट रहे हैं, उनके अधिकार को लूट रहे हैं, और ये डीलर पे थोप रहे हैं कि डीलर लूट ले रहा है अंगूठा लगा के। रे भाई साहब, वही अंगूठा तो आप भी लगवाते हो, आप कहाँ पीछे रहे हो? आप भी तो 10 साल से अंगूठा लगवा रहे हो। माफ़ी चाहूँगा, 2014 के बाद मोदी जी का डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट आया है ना, तो आप इसका मतलब पहले तो ऐसे निकासी करवाते थे, ब्लैंक पे विड्रॉल पे साइन करवा लो, उसके बाद पैसा निकलवा लो। अब नया सिस्टम मोदी जी ने लॉन्च कर दिया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में आप अंगूठा लगवाने लगे।
आप जिस डीलर के अंगूठे की चर्चा कर रहे हैं, आप पहले अपने आप पे देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। किसी को गलत कहने से पहले पहले खुद में तो झांक लेते। अरे डीलर तो भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मान रहा हूं, कह रहा हूं। एक प्रतिनिधि होने के नाते आपने तो 10 साल के अंदर किसी डीलर पे कोई कार्रवाई किया नहीं। आपने तो मौका दिया फलने फूलने का। कहां से मौका आप देंगे? क्यों कार्रवाई कराएंगे? जो आदमी खुद लूटता हो, जो आदमी खुद अंगूठा लगा के नरेगा से पैसे निकलवाता हो, अगर एविडेंस चाहिए तो बताइएगा। मेरे पास एविडेंस है और मैं प्रूफ के साथ फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। जिस महिला के, मेरे पास एक महिला आई थी कुछ दिन पहले, उसने कहा कि मेरे खाते से 2200 रुपये कट गए। मैंने कहा इसका कोई प्रूफ है? वो महिला बहुत दौड़ कर एक प्रूफ निकलवाई थी। उसको लगा कि बैंक ने काट लिया, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। मैं उससे पूछा जब कि हुआ क्या, कोई क्या आपको फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी ने आपके घर आके अंगूठा लगवाया? तो उसने बोला हाँ हाँ। तो मैंने समझाया कि यह पैसा उसी दिन कट गया, यह बैंक नहीं काटा है। तो यह एक साइकिल है, एक चक्र है लोगों को मूर्ख बनाने का। और ये लोगों को मूर्ख समझ के, कहा जाता है, कहावत है कि मूर्ख को मूर्ख बनाना और आसान होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सभ्यता में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं। खासकर हमारी माताएं बहनें, जो गरीब परिवार हैं, ऐसे बहुत से तबके हैं जो शिक्षित नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को मूर्ख बना के जो उनका हक लूटा जा रहा है, इस पे जवाब कौन देगा? पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं बनारस वाली शाही ठंडाई पीकर आप कल भाषण दे रहे थे। क्या पता, मुझे तो नहीं पता कि ये कौन सा डोज ले रहे हैं आप, जो धकाधक भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, वादे पे वादे किए जा रहे हैं। राशन कार्ड, फिर वही बात। 10 साल बाद याद आया है कि राशन कार्ड किसका बनेगा किसका नहीं। हर घर को राशन कार्ड दूंगा। तो 10 साल कहाँ सोए थे आप? 10 साल क्या कर रहे थे? झाल पीट रहे थे, 3 पत्ता खेल रहे थे आप बैठ के। 3 पत्ता, जिस समय आप 3 पत्ता खेल रहे थे 2017 में, जब ब्लॉक के माध्यम से जब आवेदन लेना शुरू हुआ, 2017 से लेकर आज 2021 है, क्या आपने किया? गरीबों की आवाज डीएम तक उठाऊंगा। बाप रे बाप, जो आदमी वीडियो तक लोगों की आवाज, राशन के हक की आवाज को नहीं पहुंचा पा रहा है, उस आदमी पे भाई साहब आप भरोसा करें कोई डीएम तक आपकी आवाज उठाएगा और पटना ले जाएंगे? कौन सी आवाज डीएम तक उठाए? डीएम साहब से एक फीता तो आपने कटवाया शौचालय निर्माण का, पूरा पंचायत ओडीएफ घोषित करा दिया पहले ही, और ऐसा फीता कटवाया कि आज तमाम साथी सुन ले कान खोल के और गूगल करें। एसबीएम की जो साइट है उस पर आप गूगल कीजिए कि आज पूरे विजयपुर प्रखंड में बेलवा पंचायत दूसरी बड़ी पंचायत है। पूरे विजयपुर प्रखंड में दूसरी बड़ी पंचायत है। पहले पे खिरड़ी है, दूसरे पे बेलवा है। इस दूसरे बड़ी पंचायत में एक चीज जान के आपको हैरानी होगी कि शौचालय निर्माण का जब आप रिपोर्ट देखेंगे एसबीएम की साइट पे, देखिएगा 929 शौचालय लिखा होगा बेलवा पंचायत का, नीचे से नंबर 1 पे है। यह कौन सा डेवलपमेंट का नमूना है जो नीचे से नंबर 1 पे हमारा पंचायत शौचालय निर्माण में है? यह किस डेवलपमेंट का नमूना है कि सबसे कम पेंशन हमारे पंचायत में हुआ है? किस डेवलपमेंट पे आप हमसे बहस करना चाहते हैं? किस पे आप बहस करेंगे? आप कहते हैं पंचायत की सत्ता गलत हाथों में जाए। किसको आप गलत बता रहे हैं? जो आदमी 10 साल में ना पेंशन सुधार पाया, ना राशन सुधार पाया, आज भी समय मांग रहा है, उस आदमी को क्या समय देने लायक है? मैं तमाम युवा साथियों से पूछना चाहता हूं। एक बार जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्योंकि ये दौर अब हम लोग का दौर है और हम लोग को अपने हिसाब से अब सोचना पड़ेगा। हम लोग को लॉजिकली होना पड़ेगा। हम लोग को डेटा देखना पड़ेगा। हम लोग जब डेटा देखेंगे तो हमें पंचायत की हकीकत का पता चलेगा। एक बार लगे हाथ नरेगा की साइट भी खोलिएगा। जो साहब दूसरे को कास्टिस्ट बताते हैं, जातिवाद बताते हैं, तमाम तरह के मुद्दों पे घेरते हैं, ये साहब थोड़ा मनरेगा का एक बार मास्टर रोल खोलिएगा। मैं किसी पे कास्ट की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर करना चाहता हूं कि पूरा का पूरा परिवार, इन्होंने तो मनरेगा को अपना परिवार बना लिया है। यह समझ रखा है कि यह मेरा परिवार है। उन्होंने अपना घर बना लिया है। सब घर में सभी लोगों का मनरेगा में नाम है। क्यों भाई, क्यों नाम है? क्या आपके घर के लोग मजदूरी करते हैं, जाते हैं खेत में कुदाल मारते हैं,
गड्ढा फेंकते हैं, सड़क फेंकते हैं, क्या करते हैं? आखिर ऐसा क्यों? कब तक लोगों को आप भ्रमित करते रहोगे? कब तक लोगों को आप मूर्ख बनाते रहोगे? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। यह पंचायत जुमलेबाजी और झूठ पे नहीं चलेगा। यह पंचायत आप समझते हैं कि हम चुप बैठे हैं। भाई साहब, हम चुप नहीं बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। जब आप 3 पत्ता फेंट रहे थे, आज पूरे पंचायत में जितना पेंशन होगा ना, और यह कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुंह से कहूं, समझ में नहीं आता है, पता कीजिएगा कि उस पेंशन का 70% मैंने अकेले किया है उस काम को। इतने लोगों के खाते में जो पैसा जा रहा है पेंशन का, यह आपका काम नहीं है। 20-30 पेंशन, 40 यही किया होगा आपने। इसके बाद आपके पास कोई डेटा नहीं है। आज लगभग 800 के करीब पंचायत में पेंशन है, वो आपकी बदौलत नहीं है। उसके बाद उतना करने के बाद भी यह पंचायत अभी पेंशन में सबसे निचले स्तर पे है। आपके जो हाथ में था शौचालय निर्माण, उसको तो आप उठा नहीं पाए। राशन की व्यवस्था को 10 साल में आप सुधार नहीं पाए। जब राशन की व्यवस्था कर सुधार पाए तो डीलर पे दोष मरने लगे। और मैं तमाम युवा साथियों से एक बात अपील करना चाहता हूं, ये जो राशन की बात हो रही है ना, ये सेम वैसे ही है जैसे इन्होंने हर घर को इंदिरा आवास देने का वादा किया था कि हर घर को हम कॉलोनी देंगे। भाई साहब, ये कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ देने लायक हैं, ना देंगे। यह सिर्फ इस पंचायत में कहते हैं कि हम डेवलपमेंट किए हैं। मैं मानता हूं कि आपने डेवलपमेंट किया है, लेकिन क्या आपने अपना डेवलपमेंट किया है? गजब का चमकाया है साहब, मस्त मारुति, मस्त बंगला। डेवलपमेंट तो भाई है, इसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपने डेवलपमेंट किया है, मैं मानता हूं। किसका? आपने डेवलपमेंट किया है चाटुकारों का। जो पंचायत में कुछ, हर गांव में कुछ चुनिंदे जो दलाल टाइप लोग हैं, आपने उनका डेवलपमेंट किया है। और ये इन्हीं चंद दलालों की वजह से आज गांव में मतलब अधिक से अधिक लोग परेशान हैं, इन चंद दलालों के चलते, चाटुकारिता के चलते। यह भी तो एक विकास ही है। दलालों की संख्या बढ़ा देना विकास नहीं तो क्या है? अगर आप संख्या बढ़ाने को विकास कहते हैं तो एक विकास मिश्रा जी हमारे पीछे बैठे हैं, यह भी तो एक विकास है। दलाली में गजब का आपने विकास कराया है। यह विकास नहीं तो और क्या है? साहब, मैं तमाम साहब से तो मेरा कोई वो है नहीं। मैं बेलवा पंचायत के तमाम युवा साथियों से मैं एक बात अपील करना चाहता हूं, इन ढोंगियों से बचिए। ये लोग जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। ये लोग प्रलोभन को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये सोचिए कि जो आदमी, आपको क्या लगता है कि दारू, कंबल और ये मुर्गा यूं ही बट रहा है? भाई साहब, आप जब जल नल योजना की हकीकत में जाएंगे, हर गांव के लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे। आपके गांव में जल नल का काम कैसा हुआ है जरा गौर कीजिएगा और देखिएगा। भाई साहब, औसतन अगर इस इंसान ने, इस जनपद किसी एक मुखिया प्रतिनिधि ने, हम मुखिया क्या, बेलवा पंचायत के मुखिया ने अगर एवरेज जोड़ा जाए 4 लाख रुपया अगर एक नल जल पे लूटा होगा तो 14 वार्ड है, 14 का 4 में गुणा कर लीजिएगा। हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए हम आपको कह रहे हैं, और गुणा करके बताइएगा कितना लाख रुपया हो रहा है। कमल फ्री में हो गया। जो आदमी इतना बड़ा बस भ्रष्टाचार, लाखों की लूट वो जो जल नल में करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आपको 2 लाख का मुर्गा खिला दिया, 50,000 का कंबल बांट देगा, सीसी पिला देगा, क्या फर्क पड़ता है उसको? वह क्यों कर रहा है? क्योंकि वह भी तो, उसके अंदर भी तो लालच है वोट का, या वोट लेने की लालच। भाई साहब, ये अपने जीत के लिए किसी भी स्तर तक किसी को बेच देंगे। और एक चीज और तमाम साथियों से, एक और फैक्टर, ये लोग कई तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि हमारे जो जीविका लोग हैं, जीविका समूह के जो लोग हैं, कुछ उसमें से ऐसे लोग को ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए मोटिवेट करा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन जीविका साथियों से कहना चाहता हूं, जो भी हमारे पंचायत के सम्मानित जीविका दीदी लोग हैं, जो भी हैं,
मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि किसी प्रतिनिधि के चक्कर मत रहिए, आप अपना काम कीजिए। ये लोग आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और आपसे प्रचार कराने के लिए ये लोग लगे हुए हैं कि जीविका के माध्यम से हम पंचायत में पैसा बंटवाएं या जीविका के माध्यम से हम महिलाओं में पकड़ बनाएं। ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं। ये महिलाओं को मूर्ख समझ रहे हैं। इस पंचायत में यह समझ रहे हैं कि इतने साल लूटे हैं, चलो महिलाओं को 500-1000 रुपया थमा दें, लगे कि बाबा जी ने बहुत विकास किया है हमारा। भाई साहब, विकास तो उन्होंने अपना किया है, जब पूछने की बात नहीं है। तो मैं तमाम जीविका समूह संगठन के तमाम जो कर्मचारी लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि किसी राजनीतिक आदमी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, बेहतर कर, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बेहतर कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मगर इन धूर्तों से बचिए। ये धूर्त पंचायत बेचने आए हैं। ये लोग किसी भी स्तर पे जाके अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद, ये लोग किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं। इसी के साथ मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम साथियों से मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं। वीडियो कट जा रहा है क्योंकि बार बार फोन आ रहा है। मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप विचार कीजिए। अगर 10 साल में राशन की समस्या है तो इसकी वजह कौन है? आज ये आदमी डीलर पे बोल रहा है राशन की समस्या है और डीलर पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? ये आदमी 10 साल क्यों चुप रहा? इस पे आप सवाल खड़ा कीजिए। ये सब जरूरी चीजें हैं। और आप अगर देखिए, हर आदमी आजकल राजनीतिक हो चुका है, हर आदमी अपने तरीके से लोगों को समझ रहा है। तो आप हमेशा पंचायत का डाटा चेक करते ताकि आपको भी समझ में आए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मनरेगा की साइट्स है, एसबीएम की साइट्स है, एसएसपीएमएस की साइट्स है, तमाम साइट्स हैं। आप डेटा देखिए कि यह डेवलपमेंट किस तरीके से, किस स्तर से ये लोग कर रहे हैं। ये हवा हवाई जो भाषण ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनके बातों में कोई वजूद नहीं दिखता है और ना ही वजूद है। अगर वजूद होता तो आज पंचायत की स्थिति यह नहीं होती। आज लोगों को इतना भागदौड़ करना नहीं होता और आज इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब हम पूरे घर को राशन कार्ड बनवाएंगे। जब सोएंगे 3 पत्ता खेलेंगे तो कहाँ से बनवाएंगे? तो मैं तमाम युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस परिवर्तन की लड़ाई में हमारे साथ आइए। हम आपसे साथ मांग रहे हैं। आपका साथ, आपका एक कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़ के सभी युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को समझाइए और समझिए। और मैं संदीप यादव आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप दीजिए हमारा साथ, हम देंगे आपका साथ। मैं किसी भी डिबेट पे बेलवा पंचायत के मुखिया से बहस करने के लिए तैयार हूं। जहां बुलाएं, मंच बनवाएं, जहां बुलाएं, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं बहस करूंगा और इनके डेवलपमेंट को मैं नकारता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बेलवा पंचायत वासियों के, युवाओं के, महिलाओं के, नागरिकों के मोबाइल तक ये वीडियो, सब हर घर तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी विकास मिश्रा जी, पीछे अंकित यादव जी, सुकेश मिश्रा जी, हमारे साथी। दरअसल ये जो वीडियो है ये बार बार फोन आने से कट जा रहा है, तो मैं अपने साथियों का परिचय कर रहा था। हमारे साथी विकास मिश्रा जी हैं, अंकित यादव जी पीछे हैं, अभिषेक मिश्रा जी पीछे हैं, धर्मपाल जी, जिनको आप अभियंता धर्मपाल जी लिखते हैं, इनको भी पहचान, धर्मपाल मिश्रा जी हैं, ये मलक गौड़ जी हैं, पीछे हमारे सुकेश मिश्रा जी हैं, हरिवंश यादव जी हैं, संदीप गौड़ जी हैं। ये तमाम साथी हम आज एक साथ बैठ कर इस पर चर्चा कर रहे हैं और आपसे भी हम चर्चा करेंगे। यह दौर अब शुरू हो गया है, अब लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है। इस महापर्व में हम आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।